सो आप क्या कर सकते हो कि आप क्या कर सकते हो कि रिड्यूसर क्या है, एक तरह का मतलब एक तरीका है आपको ये स्टेट को ही मैनेज करने का, एक अनदर तरीका है। ठीक है, तो कैसे कैसे करते हैं, चलो आज करके देखते हैं। ठीक है, तो चलो कोड पे चलते हैं, कोड सैंडबॉक्स पे, न्यू अर्जुन, ये तेरी फुल सैंडबॉक्स। स्क्रीन है? हाँ, मेरी फुल स्क्रीन है। ओके। मैक्स टू मैक्स मैं इतना जा सकता हूँ। हाँ। आपको तो स्क्रीन स्क्रीन ही दिखेगी ना, बड़ी सी। हाँ। ओके। ओके, मैं इसका नाम रखता हूँ रिड्यूसर। ठीक है। हम्म समझो, अगर हमको सपोज़ काउंटर बनाने को बोलता मैं, तो कितना टाइम लगता है? कुछ नहीं, एक स्टेट लेता, काउंटर काउंट, ठीक है, और सेट काउंट। ठीक, और यहाँ पे क्या लिखता? यूज स्टेट। यूज स्टेट कहाँ से इंपोर्ट होता? इंपोर्ट यूज। ये भी ध्यान रखना कि कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है, क्या इंपोर्ट हो रहा है। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे कुछ नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट में ज़ीरो रख रहा हूँ यहाँ पे। एंड अगर सपोज़ मेरे को ऐसा काम होता है कि भाई यहाँ पे यहाँ आप H1 में आप क्या दे दो? काउंट। काउंट दे दो। ठीक है, एंड एक बटन होता मेरे पास जिसके ऑन तो क्लिक रिकॉर्डिंग पे। रिकॉर्डिंग हाँ, चल रहा है ना? जी हो जी रहा है। जी। ओके। ऑन क्लिक चेंज है कि इंक्रीज। क्लिक है? ठीक है, अब यहाँ पे मैं ऑन क्लिक करता हूँ। ओके। ठीक है, इज अब इस इक्वल ऑन टू क्लिक पे मैं क्या करूँगा? हैंडल हैंडल क्लिक। एक फंक्शन बना देता हूँ जो कि क्या हैंडल होगा? क्लिक। हैंडल सेट क्लिक। काउंट क्या है पता नहीं। काउंट प्रिव प्लस वन। प्रिव ये प्लस वन। इसका मैं ऐसे करता। ठीक है, तो ये सिंपल सा चीज़ है कि ये एक एक करके इंक्रीज़ करता जा रहा है। देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। बट आपको एक से ज़्यादा, मतलब एक से ज़्यादा आपको स्टेट मैनेज करना होता, तो आप कैसे करते? करेक्ट, तो उसके लिए मतलब बोला गया है कि मतलब ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। मेरे को कुछ कंडीशन के बेसिस पे एक या एक से ज़्यादा स्टेट को मैनेज करना होता है। सपोज़ अगर काउंट को ही, अ, इसी काउंट को आपको डिक्रीज़ भी करना होता है, तो आप एक नया फंक्शन बनाते हैं डिक्रीज़ का। ठीक है, फिर इसी स्टेट को कुछ और करना होता है। ठीक है, और या मल्टीपल स्टेट मैनेज करने होते हैं, तो उसके लिए अपने पास एक रिड्यूसर नाम का, यूज़ रिड्यूसर नाम का एक हुक्स है, जो समझो स्टेट को ही मैनेज किया जाता है। ठीक है, बट यहाँ पे नहीं। तो कैसे करते हैं? सिंपली आप यहाँ पे आके देख सकते हो, कहाँ पर, यहाँ, यहाँ नहीं, F11, यहाँ पे, कहाँ गया, यहाँ। तो आपके लिए कुछ नहीं, देखो ये नॉर्मल सा यूज़ रिड्यूसर है। ठीक है, इसमें टास्क रिड्यूसर रिड्यूसर ये फाइल दिया जाता है, मतलब रिड्यूसर इन द सेंस कि कंडीशंस के बेसिस, कंडीशंस यहाँ पे दिए जाते हैं और इनिशियल यहाँ पे दिए जाते हैं। तो देख सकते हो आप यहाँ पर, यहाँ पे नहीं दिखाया? ओके, तो यू हैव
टास्क और समथिंग छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा यहाँ, तो सबसे पहले चलो रिड्यूसर डिफाइन करते हैं। कॉन्स्ट, जैसे हम लोग ये इंपोर्ट करते हैं ना नॉर्मल सा स्टेट, वैसे ही यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। देखो ये जैसे ये और डिस्पैच नाम है बस। तो सपोज़ यहाँ पे मैं ऐसा का रखूँ कि काउंट 1 और सेट काउंट 1, ठीक है। और इसके जगह पे यूज़ रिड्यूसर, ठीक, यूज़ रिड्यूसर इंपोर्ट हो गया। इसमें देखो ये क्या बोल रहा है, यूज़ रिड्यूसर, रिड्यूसर चाहिए इसको, ठीक है। तो रिड्यूसर्स में क्या होगा, चलो ऊपर ही मैं डिफाइन कर लेता हूँ। ये यूज स्टेट का अल्टरनेटिव बोला जाता है वैसे। हाँ 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 हाँ। इसमें मैं रिड्यूसर डिफाइन करता हूँ, तो कॉन्स्ट काउंट रिड्यूसर, यही सब मिलके ना आपको बड़ा सा रिडक्स और ये चीज़ें बनाएगी। तो काउंट रिड्यूसर नथिंग बट अ नॉर्मल फंक्शन, ठीक है, जिस पे हम लोग कुछ कुछ करेंगे। अब इस काउंट रिड्यूसर को हम लोग यहाँ पास कर दिए एज अ फर्स्ट आर्गुमेंट। सेकेंड आर्गुमेंट इज़ अ इनिशियल, इनिशियल आर्ग दिख रहा है ना, इनिशियल स्टेट। तो व्हाट विल बी द इनिशियल स्टेट, तो चलो कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट। तो इनिशियल स्टेट, ये नाम मैं नाम ले रहा हूँ, नाम आप कुछ भी रख सकते हो। तो इसमें क्या, इसमें एक ऑब्जेक्ट जैसा पास करना होता है, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि डायरेक्ट नंबर पास कर दोगे, नहीं चलेगा। आपको क्या पास करना होता है, ऑब्जेक्ट पास करना होता है। तो ठीक है, मैं यहाँ पे काउंट 1 कोलन 0 पास किया, ठीक है, ऐसा कुछ बनाया। तो चलो ये मैंने कर दिया, ठीक है। अब एक और बटन लेता हूँ, ठीक। अब इस पे ये सेट काउंट 1 को कॉल करवाऊँगा, ऐसा मतलब जैसे कैसे सेट करते हैं हम लोग स्टेट को, उसी तरह से हम लोग ट्राई करेंगे कि सेट करने का, ठीक है। इसका नाम हो गया हमारा बटन 2, ठीक। अभी जस्ट सिंटेक्स है तो आप लोग थोड़ा फोकस करना, कुछ कुछ चीज़ें हैं, मतलब डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा टाइम जाएगा, ठीक है। ये रिडक्स का पार्ट है ना। हाँ, तो सेट काउंट 1, ठीक है। इसमें मैं कुछ वैल्यू पास करना चाहता हूँ। लेट से मैं पास करना चाहता हूँ, क्या पास करना चाहता हूँ, मैं पास करना चाहता हूँ एक्शन, हाँ एक्शन और पेलोड, टाइप, टाइप एक ऑब्जेक्ट पास करना चाहता हूँ। चलो मैंने पास किया टाइप इंक्रीज, ठीक है, और दूसरा पास किया पेलोड कोलन 0, ऐसा कुछ। मतलब मैंने सेट काउंट को बोला कि भाई जैसे कैसे स्टेट में अगर मैं बोलता कि ये चीज़ें पास कर दो, ठीक है, ये ऐसे ऐसे चीज़ें पास कर दो, तो वो पास कर देता, ठीक है। अब इस काउंट 1 को भी देख लेते हैं कि काउंट 1 है क्या। इस H2 और यहाँ पे आ गया आपका काउंट 1, ठीक है। ओके काउंट 1, देखो क्या बोल रहा, ऑब्जेक्ट आर नॉट वैलिड अ रिएक्ट चाइल्ड। आप अगर काउंट 1 को कंसोल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, दिस इज़ द ऑब्जेक्ट।
वाई बिकॉज कंसोल डॉट लॉग count1, ठीक है। तो count1 को आप कंसोल किए तो आपको क्या मिला, यू कैन सी कि count1 इज़ ऐसा कुछ, ठीक है। जो आपने नाम रखा है उसी का वो नंबर में इनिशियल स्टेट। अगर यहाँ पे count1 हटा, यहाँ पे ये अगर 0 रखूँ तो ये काउंट करके एक ऑब्जेक्ट मिला आपको। count1 जो आपका नॉर्मल सा, जैसे कैसे इसमें काउंट को अगर आप कंसोल करोगे तो 0 मिलेगा, उसी तरह से यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिला बिकॉज आपने क्या इनिशियल स्टेट सेट किया है, ठीक। तो यहाँ पे दिखाने के लिए इसीलिए ये बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट आर नॉट वैलिड एज अ रिएक्ट चाइल्ड बाय, बिकॉज ऑब्जेक्ट एक वैलिड रिएक्ट का चाइल्ड नहीं है, आपको कोई वैल्यू देना पड़ेगा। तो मैं ऐसे करता हूँ डॉट काउंट, ठीक है। तो अब ये भी 0 और ये भी 0, ठीक है। count1 ऐसा, चलो अब तक सब सही है, होल्ड करना। अब अगर मैं इस बटन 2 पे क्लिक करूँ तो क्या होने वाला है, कुछ नहीं, ठीक है। मतलब कुछ हुआ, क्या हुआ देखते हैं। चलो, तो अब यहाँ पे हमारा जो भी रिड्यूसर एक फंक्शन था, नॉर्मल सा एक फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल जैसे स्टेट में सेट वेट करते हैं। अब बारी आती है रिड्यूसर्स में, रिड्यूसर के साथ खेलने का। रिड्यूसर्स क्या करता है, एक फंक्शन है जो आप रिटर्न करोगे ना, वही चीज़ें यहाँ पे सेट हो जाएगी। सपोज़ मैं रिटर्न कर रहा हूँ 20, ठीक है। मैं क्या रिटर्न कर रहा हूँ 20, तो क्या हो जाएगा, कुछ गड़बड़। क्यों, क्योंकि ये अनडिफाइंड जैसा चीज़ आया। आप नॉर्मल, आपका इनिशियल स्टेट क्या है, ये है, तो मैं वही चीज़ रिटर्न कर रहा हूँ। चलो, तो मैं रिटर्न कर रहा हूँ count:20, ठीक है। मैं क्या रिटर्न कर रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा हूँ। रीसेट किया, वापस से 0 आया। जैसे ही मैंने क्लिक किया ये क्या हो गया 20, अभी भी 20, अभी भी 20, ठीक है। जैसे ही मैंने बटन प्रेस किया अभी ये 20 हुआ। तो हम लोग यहाँ से ये देखें कि हमारा जो यूज रिड्यूसर में एक फंक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूसर्स, ठीक है। इस रिड्यूसर फंक्शन से जो भी रिटर्न करते हैं ना, वो अपने को मिलता है, ठीक है। कहाँ मिलता है, count1 में मिलता है। अगर मैं बटन क्लिक करूँ और यहाँ पे 40 कर दूँ तो अपने को 40 मिलेगा। तो ये जैसे ही क्लिक किया तो ये मतलब यहाँ से हम लोग स्टेट को मॉडिफाई कर सकते हैं, समझे कैसे। यहाँ से हम लोग मॉडिफाई करते थे, उसी तरह से अब हम लोग यहाँ से रिटर्न करेंगे। जैसे कैसे इसको रिटर्न करते हैं प्री वैसे करके, ठीक है। उसी तरह से हम लोग यहाँ से कुछ रिटर्न करेंगे। तो अब देखो हम लोग स्विच केस पढ़े थे, आपको याद है, ठीक है। उससे पहले एक चीज़ कंसोल करवाना चाहूँगा, स्टेट और एक्शन। तो ये फंक्शन, ये जो हमारा रिड्यूसर है वो इस फंक्शन, जो भी आप इस फंक्शन में पास करते हो उसमें स्टेट में पहले आर्गुमेंट में स्टेट रिटर्न करता है और सेकंड आर्गुमेंट में एक्शन रिटर्न करता है। एक्शन क्या होता है और स्टेट क्या होता है वो चलो देखते हैं। सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग स्टेट और एक्शन, ठीक है। और ये हो गया हमारा रिड्यूसर डेटा, करेक्ट। आप लोग हो ना, रिस्पॉन्ड मी। हाँ 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 तो अभी तक इसको रिफ्रेश किया, रिफ्रेश हो जा। तो अभी ये क्या इनिशियल स्टेट पे है। जैसे ही मैंने क्लिक किया, क्योंकि ये जो फंक्शन है हमारा रिड्यूसर फंक्शन, वो कब चलेगा, जब हम लोग यहाँ से कुछ भी डिस्पैच बोले तो सेट करेंगे तभी ये फंक्शन चलेगा। समझो ये तुम्हारा सेटर है जो
इस तरह से ये इसका अपना डिफाइंड है कि ऐसे ही वैल्यू पास कर सकते हैं, आप अपना यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। तो चलो इस फंक्शन को ट्रिगर करते हैं। तो इस फंक्शन को जैसे ही मैंने ट्रिगर किया तो क्या आया देखो ये जो पहला चीज़ था स्टेट, ये क्या आया काउंट 0 जो कि इनिशियल स्टेट था। और दूसरा चीज़ जो कि आया एक्शन, एक्शन क्या आया टाइप जो मैंने यहाँ से भेजा था, और पेलोड जो मैंने यहाँ से भेजा था, करेक्ट। और अगर मैं फिर से क्लिक करूँ तो क्या आएगा, चलो फिर से क्लिक करता हूँ। तो अभी काउंट में क्या आया, स्टेट में क्या आया 40 जो करेंटली सेटेड है, और वही चीज़ इंक्रीज़ और पेलोड में 0। फिर से करूँगा तो सेम सेम आएगा, करेक्ट। ओके, तो चलो करते हैं कुछ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टाइप में क्या आ रहा है इंक्रीज़, और पेलोड में कुछ, पेलोड से हम लोग ऐसे मतलब एक कन्वेंशन है कि पेलोड नाम दे के ऐसे एक ऑब्जेक्ट भेजते हैं, ऑब्जेक्ट जो कि ये ऐसा अपने को एक्शन में रिसीव होता है एज ए सेकंड आर्गुमेंट इस फंक्शन में, रिड्यूसर के इस फंक्शन में सेकंड आर्गुमेंट वो एक्शन जो आप यहाँ से भेजते हो वही रिसीव होता है, ठीक है। और स्टेट वो लास्टली जो अपडेटेड होता है ना, जैसे अभी अभी मेरे पास 40 है तो वो 40 दिखेगा, समझो ना कैसे। वो प्रीव वाला सिंटेक्स जो था, तो प्रीव में ये लास्ट वाला चीज़ आ जाता तो वही स्टेट आएगा, और ये एक्शन क्या आएगा जो आप यहाँ से भेजोगे, ठीक है। तो अभी तक क्लियर है, राइट। हेलो, हाँ। अभी तक हाँ जो भी मैं कर रहा हूँ कि फंक्शन बनाया, बटन पे ऑन क्लिक लगाया, चीज़ें किया, ये सब क्लियर है। अभी अपने को रिटर्न करना है, क्या रिटर्न करना है, कंडीशनली कुछ कुछ रिटर्न करना है। तो चलो हम लोग करते हैं, ये ऐसे डायरेक्टली स्टैटिक थोड़ी ना रिटर्न करेंगे। तो सपोज़ मैं क्या कर रहा हूँ कि एक स्विच केस याद है हम लोग लिखे थे, तो बताओ कैसे लिखते हैं स्विच केस। हेलो, पहले स्विच इनिशियली सिंटेक्स। वैल्यू को डिफाइन कर लो वेरिएबल। क्यों वैल्यू क्यों, क्या स्विच केस का सिंटेक्स कैसे है। हाँ स्विच। स्विच, हाँ उसके बाद फिर ब्रैकेट, आएगा ब्रैकेट, ब्रैकेट उसके बाद केस। कंडीशन। हाँ केस। स्विच में देखो मैं क्या क्या किससे चेक करना चाहता हूँ, मैं टाइप से चेक करना चाहता हूँ, ये टाइप जो भी मेरा होगा ना उससे चेक करना चाहता हूँ। तो देखो मैं यहाँ पे क्या दूंगा, एक्शन डॉट टाइप, एक्शन डॉट टाइप। अभी अभी आप लोगों ने देखा था कि ये क्या है इंक्रीज, या ऐसे करके जो भी मैं भेजूंगा वो आ जाएगा, और वो मैच किससे करेगा, केस से। हाँ केस में क्या होगा, मैं स्मॉल में ही दे रहा हूँ INCREASE। अगर इंक्रीज होगा तो आपको क्या करना है, ये कंसोल करनी है, ठीक है। इंक्रीज ऐसा करके मैं कंसोल करवा रहा हूँ, और इसको भी फ़िलहाल के लिए बंद कर दे रहा हूँ बिकॉज। और अभी भी ये वार्निंग दे रहा है कि डिफ़ॉल्ट केस चाहिए, तो चलो डिफ़ॉल्ट केस भी दे देते हैं इसको कि भाई तू डिफ़ॉल्ट केस ले जा। डिफ़ॉल्ट में मैं क्या करूँगा, कुछ करूँगा, चलो दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट केस, ठीक है। ऐसा सिंपली स्विच केस किया, बाकी वार्निंग को इग्नोर करते हैं फ़िलहाल के लिए। तो इनिशियली मेरा अभी सब कुछ 0 है, जैसे ही मैंने बटन 2 पे क्लिक किया तो देखो इंक्रीज़, फिर उसके बाद डिफ़ॉल्ट चला, ये 2 बार इसलिए चला बिकॉज़ वो स्ट्रिक्ट मोड, और इंक्रीज़ और डिफ़ॉल्ट भी चला। तो इंक्रीज़ तो चला ही चला, डिफ़ॉल्ट भी चला। अगर सपोज़ मैं इंक्रीज़ के जगह पे यहाँ पे टाइप कुछ ना दूँ, ठीक है, टाइप या कुछ गड़बड़ कर दूँ, इंक्रीज़ 1 कर दूँ, ठीक है, तो वो तो मैच नहीं करेगा इस इंक्रीज़ वाले से, ठीक है। तो ये नहीं आना चाहिए और डिफ़ॉल्ट वाला चलना चाहिए। तो देखो सॉरी, रिफ्रेश, ठीक है। अब जैसे ही मैंने ये नहीं, जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया
तो ये डिफ़ॉल्ट वाला ही चला सिर्फ, ठीक। ये हम लोग जानते हैं कि जो मैच करेगा, अगर नहीं मैच करेगा तो वो डिफ़ॉल्ट वाली चीज़ें चलेगी, अगर मैच करेगा तो वो चलेगा और उसके नीचे तक जहाँ से वो मैच करना चालू किया नीचे तक चलना चालू हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ब्रेक यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, ब्रेक। BREAK, ठीक है। तो अब देखो, अब वापस से इंक्रीज़ को चलाऊंगा तो अभी तो डिफ़ॉल्ट ही चलेगा, बिकॉज़ हमारा मैच नहीं कर रहा है किसी से, ठीक है। अगर मैं फिर से ये इंक्रीज़ 1 हटा के नॉर्मल इंक्रीज़ कर दूं तो हमारा कौन सा चीज़ चलेगा, इंक्रीज़ वाला, डिफ़ॉल्ट नहीं चलेगा, ठीक है। इंक्रीज ही चला क्योंकि इंक्रीज ये कंसोल लॉक किया या उसके बाद ब्रेक हो गया, मतलब आगे आपको एग्जीक्यूट नहीं करना है, ठीक है। तो अभी अभी हम लोगों ने देखा था, अभी अभी कंसोल किया था कि भाई स्टेट में क्या आ रहा था और एक्शन में क्या आ रहा था, चीज़ आ रहे थे। अब इंक्रीज़ के टाइम पे ना डिफ़ॉल्ट में सोचो, देखो डिफ़ॉल्ट में अपने को क्या रिटर्न कर देनी है, रिटर्न कर रहा हूँ यहाँ से। अभी अभी देखा था कि जो हम लोग यहाँ से रिटर्न करते हैं वो इस स्टेट में, जो भी इसका स्टेट है, इनिशियल स्टेट है या जो भी स्टेट मैनेज हो रहा है, वो उस स्टेट में सेट हो जाता है, करेक्ट। तो मैं डिफ़ॉल्ट के केस में क्या कर रहा हूँ, स्टेट को ही रिटर्न कर रहा हूँ, कुछ नहीं मॉडिफाई कर रहा हूँ, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन नहीं हो रही है, सिंपली जो भी स्टेट था वही रिटर्न हो जाओ। अगर गलती से कोई कुछ और पास कर दिया तो ये डिफ़ॉल्ट में ऐसा। अब इसके जगह पे हम लोग कुछ लॉजिक, यहाँ पे इंक्रीज़ है, मैं ये अगर पेलोड हटा दूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज़ चलेगा, ठीक है। पेलोड तो वो पास करने के लिए डेटा था। तो सपोज़ मैं इतना ही एक ऑब्जेक्ट सेट काउंट में एक ऑब्जेक्ट पास किया जो टाइप इंक्रीज़ करके है, तो इंक्रीज़ में मैं कुछ लॉजिक लिख रहा हूँ, जो मैं यहाँ से पास करूँगा उसके बेसिस पे लॉजिक लिखूँगा। तो सपोज़ एक लॉजिक लिख रहा हूँ जो रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, एक मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ जिसमें होगा काउंट कोलन, एक नया ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा हूँ, कौन सा, स्टेट में हमारा अभी अभी देखा था, स्टेट में प्रीवियस वाली चीज़ आती है। तो स्टेट डॉट काउंट में तुम्हारा नंबर था +1, ठीक है। ऐसे करके मैं रिटर्न कर रहा हूँ, करेक्ट। तो अब बोल रहा है कि ये ब्रेक जो है अनरीचेबल कोड, क्योंकि रिटर्न करते ही भी आप जानते हो कि वो ब्रेक हो जाता है, जो भी फंक्शन होते हैं, तो इसकी ज़रूरत नहीं है अब, करेक्ट। तो इतना सा छोटा सा लॉजिक लिखा मैंने कि भाई काउंट को मेरा बढ़ाओ, क्योंकि काउंट मेरा ऐसा स्टेट था, इसलिए ये ऑब्जेक्ट था, इसलिए मैं ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा हूँ। और स्टेट में यू कैन सी कि ये स्टेट में क्या आएगी, मेरी प्रीवियस वाली, तो प्रीवियस वाली स्टेट डॉट काउंट मेरे को नंबर मिलेगा, उसमें +1 किया तो वो बढ़ गया, करेक्ट। तो अब चलो देखते हैं, रिफ्रेश किया, इनिशियल स्टेट 0, जैसे ही मैंने क्लिक किया तो देखो प्रीवियसली क्या था 0, अब ये मैच हुआ तो स्टेट डॉट काउंट, देखो स्टेट क्या है, स्टेट में एक ऑब्जेक्ट है जो कि काउंट का, तो स्टेट डॉट काउंट +1 मैंने किया, ठीक है, इसलिए ये क्या हो गया, 1 हो गया। फिर क्लिक किया 2 हो गया, फिर क्लिक किया 3 हो गया, फिर क्लिक किया 4 हो गया। तो ऐसे करके हम लोगों ने स्टेट सेट कर दिया, नॉर्मल सा स्टेट जैसा था लेकिन हम लोगों ने स्टेट सेट कर दिया, करेक्ट। हेलो। तो यही था हाँ। रिड्यूसर, इतना ही था रिड्यूसर, समझे, एक कब अलग वे से। कब यूज करना, हाँ, हाँ कब यूज करना होगा हाँ, ये। अभी 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 एग्जांपल देता हूँ, जहाँ पे सपोज़ थोड़ा सा और आगे यूज़ केसेस बताता हूँ कि कहाँ पे यूज़ करना होता है। तो अब बताओ, जैसे मैंने इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है, एक छोटा सा सिंपल सा ऐसे कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया। इसी तरह से क्या डिक्रीज़ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये कॉपी किया, समझो ना, ये मल्टीपल स्टेट्स को मैनेज करने के लिए एक साथ, ठीक है। कंट्रोल C, बताता हूँ चीज़ें, बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। इंक्रीज़ बटन टू बटन, या इसका नाम रख देता हूँ डिक्रीज़,
DECREAC, ठीक है। इसका नाम कर देता हूँ INC, इसका नाम कर देता हूँ DEC, ठीक है। इंक्रीज DECREAC, ठीक है। अब जो मैं यहाँ से पेलोड पास करूँगा वही एक केस बनाऊँगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि केस यहाँ पे चाहिए होगा। क्या चाहिए? डिक्रीज, और डिक्रीज में ये ऐसे, और उसके बाद करता हूँ रिटर्न। यही सेम चीज़ बट माइनस के साथ, ठीक है। तो ऐसा, तो देखो अभी क्या होगा, जो भी है यहाँ से इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया कि एक सिंपल सा चीज़ें बना ली, तो उससे इंक्रीज डिक्रीज, ये आपको काउंट के टर्म में थोड़ा इजी लगेगा कि सर ये तो सिंपल सा चीज़ था, ऐसे ही आपने कर दिया। काउंट के टर्म में थोड़ा इजी लगेगा, बिकॉज जब यूज़ केस कहाँ पता चलेगी, जब आपको कोई API फेच करनी होगी, मल्टीपल डेटा हैंडल करना होगा, तो उस केस में ये यूज़ रिड्यूसर और कॉन्टेक्स्ट दोनों साथ में मिलके बड़ी सारी चीज़ें हैंडल करते हैं। इसी तरह का कुछ सिंटेक्स आपको देखने को मिलेगा रिडक्स वगैरह में, ठीक है। तो इसलिए चलो अब मैं चाहता हूँ कि इन एक और केस बनाना चाहता हूँ, ठीक है, जिसमें क्या हो कि इंक्रीज और इंक्रीज, हाँ, CREAC, इंक्रीज बाय वैल्यू, इंक्रीज बाय वैल्यू। तो वैल्यू कहाँ से आएगा? अभी अभी हम लोगों ने देखा था ये टाइप के साथ साथ पेलोड से। तो चलो यहाँ पे करते हैं प्लस एक्शन डॉट पे लोड, ठीक है। इंक्रीज बाय वैल करके मैंने एक ऐसा बटन रखा, और यहाँ पे ये कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ सबसे पहले, ठीक है, और INC बाई 10, ठीक है, ऐसा मैंने रखा। अब ये इस केस में फॉल करेगा जो भी मैंने दिया है। अब ये डिक्रीज़ के जगह पे इंक्रीज़ हो गया, इंक्रीज़ वैल। इसके साथ साथ एक और ऑब्जेक्ट भेज रहा हूँ जो कि मेरा था, याद है, पेलोड। पेलोड में मैं क्या भेजने वाला हूँ? मैं 10 भेजने वाला हूँ। तो वो एक्शन में पूरा रिसीव हो रहा था। अब उसके साथ साथ एक्शन डॉट पेलोड, पेलोड जस्ट नाम है, आप चाहो तो यहाँ पे कुछ भी भेज सकते हो, अपना नाम भी भेज सकते हो, जस्ट एक सिंटेक्स है, ठीक है, मतलब एक कन्वेंशंस है कि आप ऐसे ही भेजते हैं, ठीक। तो देखो अभी क्या है, सिंपल इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बाई 10 कर दिया तो बाई 10 से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। डिक्रीज़ किया वापस से 1 से, इंक्रीज़ किया वापस से 1 से। तो आप जितना यहाँ पे पेलोड में आप जितना भेजोगे उतना से वो डिक्रीज़ होगा। क्यों इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा? देखो 30 से हो रहा है, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है कि भाई एक्शन डॉट पेलोड क्या आ रहा है। देखो पेलोड में क्या आ रहा है, 30 आ रहा है, लेकिन यही अगर मैं इंक्रीज़ वाले पे क्लिक करूँ तो पेलोड में कुछ नहीं आ रहा। और ये पेलोड हम लोगों ने नाम दिया, अगर पेलोड के जगह पे हम चाहते तो यहाँ पे अर्जुन भी लिखते, ठीक है। तो देखो क्या हो जाता, इंक्रीज़ किया तो डिक्रीज़ किया तो डिक्रीज़ हुआ, इंक्रीज़ किया तो इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने डिक्रीज़ बाई 10 किया ये नैन हो गया। क्यों नैन हो गया? हाँ तो हम बात नहीं। हाँ, क्यों नैन हो गया? बाई बिकॉज एक्शन डॉट पेलोड,
एक्शन तो ठीक है, लेकिन पेलोड अनडिफाइंड है, और किसी नंबर को अनडिफाइंड में ऐड करोगे तो वो क्या मिलेगा, नैन मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अर्जुन मैंने कर दिया था, अगर मैं पेलोड के जगह पे अर्जुन करूँ तो हो जाएगा। तो आपको समझना है कि आप कैसे उस चीज़ को हैंडल कर रहे हो। ये नैन ऑलरेडी हो गया इसलिए नहीं हो रहा। ठीक है, तो मैंने इंक्रीज़ किया, फिर प्लस किया, तो ये काम कर रही है, करेक्ट। अब इसी तरह से हमारे पास डिक्रीज़ करके भी होता, तो कितना आसान है, मतलब बस एक बार आपको सिंटेक्स देखना है। ठीक है, और उसके बाद आप यूज़ रिड्यूसर यूज़ कर सकते हो। तो आप लोग जब सिंटेक्स देखने जाओगे तो समझो, ये मैं इसका थोड़ा सा अब नाम चेंज कर रहा हूँ। क्या नाम चेंज कर रहा हूँ, काउंटर स्टेट। ठीक है, इसका नाम रख दिया काउंटर स्टेट, और काउंटर स्टेट का काउंटर स्टेट, ठीक है, काउंटर स्टेट डॉट काउंट, और इसका नाम रख दिया डिस्पैच। ठीक है, ये इसलिए रखा, बताता हूँ क्यों रखा, जस्ट ये नाम का फ़र्क है, बस ऐसे ही। तो आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा ये रिडक्स या कहीं भी, तो इवन कॉन्टेक्स्ट में भी जो लोग रिड्यूसर वगैरह यूज़ करते हैं ना, तो कुछ ऐसे ही यूज़ करते हैं। तो ये क्या किया मैंने, डिस्पैच किया। क्या डिस्पैच किया, एक पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट। ऐसा ही आपको सिंटेक्स मिलेगा रिडक्स में। रिडक्स टूल किट नहीं, नॉर्मल सा जो रिडक्स होता है इसमें जस्ट ये मैंने क्या नाम रखा, डिस्पैच, और इस पर मैंने कुछ पास किया, सब कुछ सेम काम करेगा, कोई फ़र्क नहीं। समझे? तो ये ऐसा है सिंपल सा रिड्यूसर। तो आप लोग ट्राई करो, प्रैक्टिस करो कि बनाने का। पहले काउंटर बनाओ, फिर कुछ और बनाओ। ठीक है, हम्म तो दैट्स इट आई थिंक। हम्म और कोई डाउट तो होगा तो नहीं, पूछना बाद में। पापा तो बोलेंगे। ठीक है, ऐसे आप लोग कर सकते हैं। तो जो चाहो वो करो, एक दो बार प्रैक्टिस करो रिड्यूसर का। कुछ चीज़ें हम्म मतलब जो काम स्टेट से करते थे उसको थोड़ा रिड्यूसर से करने की कोशिश करो। अगर लेट मी चेक कि मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं, आई थिंक कर सकता हूँ। अगर मैं सिंपली यहाँ पे अगर 0 रखूँगा तो क्या मिलेगा मेरे को, काउंट, और इसके जगह पे मैं ये रखा ऐसे। ठीक है, तो इंक्रीज़ बाय 10 करूँगा तो ये ऐसा कुछ रिटर्न करेगा। और अगर मैं इसको डायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली इन द सेंस कि ऐसे, ये मैं खुद से ट्राई कर रहा हूँ, मतलब जब मैं पढ़ा था तो मेरे को नहीं पता था कि ऐसे भी कर सकते कि नहीं। आई एम ट्राइंग समथिंग, और बस सेव करता हूँ। इसको किया रिफ्रेश और किया ट्राई कि भाई इंक्रीज़ करो, तो नैन बिकॉज टाइप व्हाट इज इन, ओके, टाइप ये हुआ, ये 0 हुआ, और उसको मैंने किया सेट काउंट +1, तो ये नैन क्यों दिया। चलो इसको कंसोल करते हैं। क्या कंसोल करते हैं, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग। देखो आप ऐसे डिबग भी कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने कंसोल कर दिया, फिर से किया रिफ्रेश, इंक्रीज, ये नैन दे रहा है। क्यों नैन दे रहा है, चलो अच्छा, स्टेट डॉट काउंट तो कुछ नहीं है ना, सिंपली स्टेट। स्टेट में मैंने क्या रख रखा था, ये चाहिए था मेरे को। अगर सिंगल वैल्यू के साथ खेलना हो तो आप ऐसे भी खेल सकते हो। चलो देखते हैं, रिफ्रेश किया अगेन,
इंक्रीज़, और ये काम कर रहा है। तो आप ऐसे भी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है, नॉर्मल सिंगल वैल्यू के साथ। अगर सपोज़ कल को ये इसलिए बताया था, दिया था, मतलब ऑब्जेक्ट जैसा, और कंट्रोल जेड हो जाए, ये इसलिए ऑब्जेक्ट जैसा था कि कल को अगर आपको कुछ और भी स्टोर करना हो, ठीक है, कुछ और इन द सेंस कि सपोज़ मेरे को नेम स्टोर करना है, ठीक है, नेम स्टोर करना है, बाय डिफ़ॉल्ट मैं एम्प्टी रखता हूँ, ठीक है, और मेरे को यहाँ पे नेम दिखाना है, कहाँ पे, काउंटर के बाद यहाँ पे मेरे को दिखाना है नेम, तो काउंटर स्टेट डॉट नेम, ठीक है, तो ऐसा कुछ कर दिया। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा। अगर सपोज़ मैं जैसे ही इंक्रीज़ पे क्लिक करूँ, मेरे को नेम चेंज होना चाहिए डिफ़ॉल्ट, तो मैं यहाँ पे ऐसे करूँगा कि भाई नेम दे दो तुम, ठीक है, नेम दे दो तुम अर्जुन, स्टैटिकली डाल रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैं इंक्रीज़ पे क्लिक करूँगा, जब मैं इंक्रीज़ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और मैं चाहता हूँ, तो ऐसे मतलब मल्टीपल चीज़ें मेंटेन करना चाहता हूँ। जब मैं यहाँ पर मैं नेम को सेट करना चाहता हूँ, क्या नेम को सेट करना चाहता हूँ, यहाँ पे जो भी आप भेजोगे, तो क्या भेजोगे, एक्शन डॉट पेलोड डॉट नेम। अब इसको कैसे भेजना पड़ेगा, पेलोड को ऐसे नहीं डायरेक्ट आप 0 नहीं भेज सकते, आप यहाँ पे मैं काउंट भेज रहा हूँ ऐसे, तो कुछ ऐसे भेजूँगा, पेलोड भी एक ऑब्जेक्ट बन के जाएगा। और वो कैसे काउंट जाएगा, काउंट बाय 10 और नेम बाय मितेश, ठीक है। तो ऐसे करके मैं कुछ भेज रहा हूँ। तो वापस से मैं रिफ्रेश करता हूँ और मैं इंक्रीज़ किया, सिंपल अर्जुन आ गया, जैसे ही डिक्रीज़ किया तो नैन और मितेश आ गया। नैन क्यों आ गया, बिकॉज यहाँ पे COUNT और स्टेट डॉट काउंट डॉट ये डॉट काउंट, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। ओके, डिक्रीज़ भी कर दिया था ना, एक सेकेंड, वेट अ सेकेंड, इंक्रीज़ किया, इंक्रीज़ बाय नैन क्यों आ रहा है, बाय इंक्रीज बाय वैल्यू में ऑब्जेक्ट में आया पेलोड के अंदर ऑब्जेक्ट, सही तो है, एक्शन डॉट, ओके 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 ओके, एक्शन डॉट पेलोड डॉट काउंट, ठीक है। बोलोगे सर ये कैसे दिखा, क्योंकि यहाँ से मैंने देखा ना कि ये देखो, एक्शन में हमारे पास क्या मिल रहा है, पूरा का पूरा ये टाइप मिल रहा है, उसमें क्या मिल रहा है, पेलोड, उसके अंदर क्या मिल रहा है, ऑब्जेक्ट, ये काउंट, तो एक्शन डॉट पेलोड डॉट काउंट, सही है ना। हेलो हेलो। हम्म हम्म तो ये सब चीज़ें मैं जस्ट इस सब के साथ खेल रहा हूँ, ठीक है। आप लोग भी ट्राई करना इस सब के साथ, मतलब अराउंड कुछ भी ऐड करने का, कुछ भी रिमूव करने का, ऐसा। तो सिंपली ये किया मितेश आ गया, लेकिन जैसे ही मैंने डिक्रीज़ किया ये गायब हो गया, क्यों, क्योंकि नेम हम लोग यहाँ पे डिफाइंड ही नहीं कर रहे, वो अनडिफाइंड मिल रहा है। चलो डिक्रीज़ के वक्त मैं चाहता हूँ कि देखो, ये कि आप डीएस्ट्रिंग पहले से जानते हैं, तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी आपके पास स्टेट में है ना वो रहने दो, क्या रहने दो, स्टेट और वो ट्रिपल डॉट, ठीक है।
स्टेट एक ऑब्जेक्ट है, यू कैन सी स्टेट में जो भी है वो रहने दो, बाकी काउंट को सिर्फ बढ़ाओ, मेरा डिक्रीज घटाओ, डिक्रीज में मैं ये चाहता हूँ। तो ये कंट्रोल देता है कि किसको कैसे कौन से स्टेट को, अगर मल्टीपल स्टेट भी है तो उसको मैनिपुलेट कर। तो जैसे देखो मैंने इंक्रीज़ किया, जैसे ही मैंने इंक्रीज़ किया तो ये 1 और अर्जुन आया, जैसे ही मैंने डिक्रीज़ किया तो ये डिक्रीज़ हो गया लेकिन अर्जुन रहा। ठीक है, उस टाइम पे जब मैंने ये नहीं लिखा था तो इस टाइम पे नहीं रहा था। बाय बिकॉज हम लोग जो स्टेट में रिटर्न करते, तो ये ट्रिपल डॉट स्टेट का मतलब हो गया कि जो पुराना स्टेट था, देखो काउंट, पुराना स्टेट क्या था, काउंट 1 और नेम। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ किसको मॉडिफाई किया, काउंट को। तो आप जानते हैं डिस्ट्रक्टिंग से कि भाई सारे प्रॉपर्टी को यहाँ पे स्प्रेड कर दो, उसके बाद जो जो आप प्रॉपर्टी मॉडिफाई करते जाओगे वो मॉडिफाई होगा, बाकी एज इट इज़ रहेगा। तो वही तो किया, समझे? तो इस तरीके से आप मल्टीपल स्टेट को मैनेज कर सकते हो, जिस जिस केस में आपको चाहिए। देखो ये ट्रिपल डॉट, जिस केस में आपको मॉडिफाई करना है उस केस में आप मॉडिफाई करो, बाकी एज इट इज़ रहने दो, है ना? तो ये ऐसे कर सकते हैं, एक स्टेट हो गया, 2 स्टेट हो गया, 3 स्टेट, 5 स्टेट, जितना स्टेट आप चाहो यूज़ करो, जितने, जैसे काउंट हो गया उसी तरह से नेम हो गया, उसी तरह से जो चाहो आप वो एक ही रिड्यूसर से मैनेज कर सकते हो। इसीलिए इसको रिड्यूसर बनाया गया। चलो, और बाकी का आप लोग ब्लॉग पढ़ना, अब इसको समझने की कोशिश करना है कि इसने क्या क्या किया है। देखो टास्क डिस्पैच और रिड्यूसर, टास्क रिड्यूसर, इनिशियल स्टेट, टास्क रिड्यूसर माइट बी अ फंक्शन। ठीक है, देखो टास्क रिड्यूसर यहीं कहीं होगा। देखो टास्क रिड्यूसर वही स्विच केसेस में, देखो एक्शन डॉट टाइप, टाइप एडेड, फिर ये ऑब्जेक्ट, ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये एरे रिटर्न कर रहा है। हम लोगों ने ऑब्जेक्ट रिटर्न किया था, तो इसका इनिशियल वैल्यू जो था टास्क, इनिशियल टास्क। ठीक है, देखो इसका इनिशियल टास्क क्या है, टास्क रिड्यूसर इनिशियल टास्क, इनिशियल टास्क। तो इनिशियल टास्क इसका क्या है, एक एरे है। तो आप चाहो एरे, नॉर्मल वैल्यू, ये ऑब्जेक्ट, तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो ये एरे रिटर्न कर रहा है यहाँ से। कहाँ से, यहाँ से। देखो डिस्पैच जो कर रहा है, ऑपरेशन बनाया है ना रिड्यूसर से। हाँ, देखो तो ये केस में रिटर्न कर रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है, देखो जो हम लोग अभी अभी देखे कि जो यहाँ से रिटर्न करेंगे वो हो जाएगा, वो स्टेट में सेट हो अच्छा, जाएगा। एक सवाल और था, ये स्विच केस की जगह इफ एल्स क्यों नहीं यूज करते? कर सकते हैं, लेकिन पर एफिल्स, जनरली ये लोग स्विच अरे केस। एफिल्स गंदा दिखता है ना, स्विच केस ही हम्म। यूज़ करते हैं, बिकॉज उतना ही का काम है। चाहे आप कुछ भी, जैसे मैंने डायरेक्टली आया था और जस्ट रिटर्न करवा दिया था स्टार्टिंग में, ठीक है, तो वो सेट हो रहा था, तो आपको कुछ नहीं, ये फंक्शन जो है आपका रिड्यूसर नाम का। और ये स्विच केस में भी इफ एल्स यूज करते हैं, देखो यहाँ पे। कहाँ पे? हाँ, यहाँ पर है ना। स्विच केस में भी एफिल्स में आप एफिल्स भी यूज़ कर सकते हो, कुछ भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो हम्म। आप ऐसे ट्राई करके देखो, इसको भी समझने का कोशिश करो, और एक एक करके ट्राई करो। रिड्यूसर 1 या 2 दिन में पढ़ने का, अदर जगह से भी, और मैंने भी बताया उसको यूज़ करके कुछ बनाओ, बोलो तो टास्क दे दूंगा कल। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। ओके। ओके।